Hello students, welcome to Digital Lessons from the House of नवांकुर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का विषय गणित का अध्याय 8, जिसका नाम है राशियों की तुलना। आज हम इसका भाग 1 पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें ए दिया है ₹5 का 50 पैसे से अनुपात ज्ञात करना है। तो उत्तर देखते हैं। अनुपात ज्ञात करने के लिए दोनों राशियों को एक ही इकाई में होना चाहिए। तो पहले हम दोनों राशियों को एक ही इकाई में चेंज करते हैं। तो ए है ₹5 का 50 पैसे से, तो हम रुपए को पैसे में चेंज करेंगे। तो ₹1 में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो हम ₹5 में 100 पैसे का गुणा कर देंगे। 5 गुणा 100 पैसे का 50 पैसे से, तो 5 गुणा 100 क्या हो जाएंगे? 500 पैसे। तो हम 500 पैसे का 50 पैसे से अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात बराबर 500/50। तो 50 का भाग 500 में देंगे तो क्या बन जाएगा अनुपात? 10:1। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो गया? 10:1। अब हम बी देखते हैं। 15 किलोग्राम का 210 ग्राम से, तो हम किलोग्राम को सबसे पहले ग्राम में बदल देंगे। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो हम 15 में 1000 ग्राम का गुणा कर देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? ये 15,000। तो फिर हम 15,000 ग्राम का 210 ग्राम से भाग देंगे। तो बन जाएगा अनुपात बराबर 15,000/210। तो फिर हम 30 का दोनों जगह भाग देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 500, नीचे क्या आ जाएगा? 7। तो बन जाएगा 500/7। तो हमारा यहाँ अनुपात क्या निकल कर आता है? 500:7। अब हम सी देखते हैं। 9 मीटर का 21 सेंटीमीटर से, तो सबसे पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ हम 9 में 100 सेंटीमीटर का गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 900 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 900 सेंटीमीटर का 21 सेंटीमीटर से हम भाग देंगे। तो हमारा अनुपात क्या बन जाएगा? 900/27। फिर हम 9 का ऊपर नीचे भाग देते हैं। तो 9 का 900 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 100/27 में देंगे तो क्या आएगा अपना आंसर? 3। तो हमारा बन जाता है 100/3। तो अनुपात क्या निकल के आ गया इसका? 100:3। अब हम डी देखते हैं। 30 दिनों का 36 घंटों से, तो सबसे पहले हम दिन को घंटों में चेंज कर देंगे। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो 30 गुणा 24 घंटे। तो 30 का गुणा 24 में करेंगे तो क्या आता है अपना? 720 घंटे। तो हम 720 घंटे का 36 घंटे से अनुपात निकालते हैं। तो हमारा अनुपात क्या बनता है? 720/36। तो 36 से 720 में भाग देते हैं। 36 से कम 36, और 36 का 720 में भाग देंगे तो क्या निकलता है? 20। तो 20/1। तो यहाँ हमारा अनुपात निकल कर आता है 20:1। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। तो हम उत्तर देखते हैं। 6 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए? 3। तो सबसे पहले हम एक विद्यार्थी का निकालते हैं। एक विद्यार्थी को कितने कंप्यूटर चाहिए? तो एक विद्यार्थी के लिए कंप्यूटर की संख्या बराबर 3/6 कंप्यूटर। तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितना आएगा? 24 का 3/6 में गुणा कर देंगे। तो 3/6 गुणा 24। तो यहाँ 6 का भाग हम 24 में देते हैं। तो 6 चौके 24। तो ऊपर क्या बचा हमारा? 3 गुणित 4। 3 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 चौके 12 कंप्यूटर। तो अपना उत्तर होगा, अतः 24 विद्यार्थियों के लिए 12 कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी।
अब हमारा प्रश्न 3 है। राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ज्ञात कीजिए। तो हमें पहला है, इन दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर स्क्वायर कितने व्यक्ति हैं? तो हम देखते हैं इसका आंसर। राज्यों में व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर बराबर, हमारा सूत्र है राज्यों की जनसंख्या बटे राज्य का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम निकालते हैं राजस्थान में व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर बराबर राज्य की जनसंख्या कितनी है? 570 लाख बटे राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम 3 से 570 में भाग देते हैं। 3 एकम 3, कितना बचा? 2। तो कितना हो गया? 270। तो 3 नाम 27 और 0 की 0। तो कितने आ गई यहाँ? राजस्थान में व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में 190 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हैं। अब हम निकालते हैं उत्तर प्रदेश के व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर राज्य की जनसंख्या कितनी है? 1660 लाख बटे राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ 2 से 1660 में भाग देते हैं। तो 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6 और 0 की 0। तो यहाँ कितना आ गया? 830 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। तो हमारा पहला सवाल हो गया। अब हमें दिया है दूसरा, किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है? तो राजस्थान की कितनी जनसंख्या दी है? 570 लाख और उत्तर प्रदेश की 1660 लाख। तो किसकी जनसंख्या कम है? राजस्थान की। तो हमारा उत्तर हो जाएगा राजस्थान की जनसंख्या कम घनी है। अब हम देखते हैं 8.2 का पहला प्रश्न। दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। तो इसका ए है 1/8। तो हम आंसर देखते हैं 1/8 प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 100/100। तो जो बटे में 100 होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिशत का चिन्ह। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/8 गुणा 100%। तो बन जाएगा 100/8। तो हम यहाँ 4 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा? ऊपर 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो ऊपर बन जाएगा 25 बटे नीचे क्या है? 8। तो 4 दूनी 8। तो इसका हमारा आंसर क्या आता है? 25/2%। तो 2 से फिर हम 25 में भाग देते हैं तो क्या आंसर निकल कर आता है? 12.5%। अब है हमारा दूसरा 5/4। इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या बन जाएगा? 5/4 गुणा 100%। तो हम 4 से 100 में भाग दे देते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो क्या बचेगा हमारा? 5 गुणित 25%। तो 5 का गुणा 25 में करेंगे तो क्या बन जाएगा? 125। तो हमारा क्या आंसर निकला दूसरे का? 125%। हम देखते हैं सी 3/40। तो इसको भी हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 100% का गुणा करेंगे। तो यहाँ बन जाएगा 3/40 गुणा 100%। फिर हम यहाँ 40 और 100 में 20 से भाग देते हैं तो 20 दूनी 40 और ऊपर क्या है? 100। तो 20 पंजे 100। तो क्या बन जाएगा? 3 गुणित 5%/2। फिर हम 3 और 5 का गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 15/2%। फिर 2 से 15 में भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? 7.5%। अब हमारा डी है 2/7। तो इसे भी हमें प्रतिशत में बदलना है तो यहाँ भी हम 100% का गुणा करेंगे तो क्या बन जाता है? 2/7 गुणा 100%। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 200/7%। तो हम यहाँ 7 से 200 में भाग देते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आता है 28 सही 4/7%। अब है प्रश्न 2।
दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। तो पहला है 0.65। तो हम देखते हैं आंसर 0.65। तो यहाँ यदि हम दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो बट्टे में कितनी जीरो बढ़ जाएंगी? 2 जीरो। तो हमारा क्या बन जाता है? 65/100। और हम अगर इसको प्रतिशत में बदलते हैं तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा? गुणा में 100%। तो बन जाता है 65 × 100/100%। तो 100 गुणा में है और 100 भाग में है, तो 100 से 100 कट जाता है। तो क्या बचता है हमारा यहाँ? 65%। अब है दूसरा बी 2.1। तो यहाँ भी हम दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा? दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है। तो बटे में क्या बन जाएगा हमारा? 10। तो बटे में 10 है और गुणा में कितना है? 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। तो ऊपर क्या बचेगा हमारा? 21 × 10%। तो 21 का गुणा 10 में करेंगे तो क्या बन जाएगा? 210%। तो यहाँ हमारा दूसरे का आंसर आया 210%। अब हम देखते हैं सी 0.02। तो यहाँ हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो बटे में कितने जीरो आएंगी? 2 जीरो। तो क्या बन जाएगा? 2 × 100/100%। तो यहाँ भी 100 से 100 कट जाएगा। तो कितना बचेगा? 2%। तो उत्तर भी क्या है हमारा? 2%। अब है डी 12.35। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो बट्टे में कितनी जीरो बढ़ जाएंगी? 2 जीरो। तो बन जाएगा 1235/100 गुणा 100%। तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा हमारा? 1235%। तो हमारा डी का उत्तर क्या हो जाएगा? 1235%। अब है हमारा प्रश्न 3। अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। तो यहाँ हमें 3 आकृतियाँ दी हैं। तो हम पहली आकृति देखते हैं और आंसर देखते हैं। रंगीन भाग। तो यहाँ अगर हम भाग करते हैं तो कितने भाग हो जाएंगे टोटल? 4। तो बटे में क्या आएगा हमारा? 4। और अगर हम 4 भाग करते हैं तो उसमें से कितना भाग रंगा हुआ है? 1 भाग। तो यहाँ हमारा रंगीन भाग कितना आ गया? 1/4। तो रंगीन भाग का प्रतिशत निकालते हैं तो 1/4 गुणा। तो प्रतिशत निकालते तो हम किसका गुणा करते हैं? 100% का। तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा? 100 और बटे में क्या है? 4। तो 100/4। तो 4 से 100 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और यहाँ बचा कितना? 2 और जीरो की जीरो। तो 4 पंजे 20। तो यहाँ हमारा आंसर आया 25%। अब है दूसरा। यहाँ हम आकृति में देखते हैं कितने भाग हैं टोटल? 5। तो बटे में क्या आएगा हमारा? 5। और रंगे हुए कितने भाग हैं? 3। तो वो कहाँ आ जाएंगे? ऊपर। तो यहाँ हमारी भिन्न बन जाएगी 3/5। रंगीन भाग कितना हो गया? 3/5। अब हम इसका प्रतिशत निकालते हैं तो यहाँ हम 3/5 में 100% का गुणा कर देंगे। तो ऊपर क्या बन जाएगा? 3 × 100 300/5। तो 5 का भाग हम 300 में करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ आंसर? 60%। अब हम देखते हैं तीसरे की आकृति देखते हैं। यहाँ टोटल भाग कितने हैं? 8। तो बटे में क्या आ जाएगा हमारा? 8। और रंगे हुए भाग कितने हैं? 3। तो ऊपर क्या संख्या आ जाएगी? 3। तो यहाँ हमारी भिन्न हो जाएगी 3/8। तो अब हम इसका प्रतिशत निकालते हैं। 3/8 गुणा 100%। तो हम 8 और 100 में 4 से भाग देते हैं। 100 में देते हैं तो क्या आएगा? 4 दूनी 8, 2 बचेगा और 0 है। तो 4 पंजे 20। तो ऊपर क्या आ गया? 25। बटे में क्या है? 8। तो 8 में 4 का भाग देंगे क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8। तो यहाँ हमारी संख्या बन जाएगी 3/2 गुणा 25%। तो 3 और 25 का गुणा करते हैं तो क्या होता है? 75। 75 बटे क्या है? 2। तो भिन्न बन जाएगी 75/2%। फिर हम 2 का भाग 75 में देंगे तो क्या निकल कर आता है हमारा आंसर?
37.5%। तो हमारा तीसरे का आंसर है 37.5%। अब हम देखते हैं प्रश्न 4, ज्ञात कीजिए। ए दिया है 250 का 15%। तो हम निकालते हैं 15/100 गुणा 250 का मतलब क्या होगा, गुणा 15/100 गुणा 250। तो हम 100 का भाग 250 में देते हैं तो क्या आता है 2.5। तो क्या बन जाएगा 15 गुणित 2.5। तो हम 15 का गुणा 2.5 में करेंगे तो हमारा आंसर आता है 37.5। तो ए का आंसर है हमारा 37.5। अब है बी, 1 घंटे का 1%। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 60 मिनट का 1%। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। क्या बन जाएगा 60 गुणित 60 सेकंड का 1%। प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं 1/100 गुणा 60 गुणित 60। यहाँ हमने प्रतिशत के चिन्ह को ना लगाकर बटे में 100 लिख दिया तो क्या बन गया 1/100 गुणा 60 गुणित 60। तो यहाँ बटे में भी 2 जीरो हैं और गुणा में भी 2 जीरो हैं, तो जीरो से जीरो कट जाएंगे। तो क्या बचेगा 6 गुणा 6। 6 का गुणा 6 में करेंगे क्या आएगा 6×6 36। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आया 36 सेकेंड। अब है सी, ₹2500 का 20%। तो क्या करते हैं 20% मतलब 20/100 गुणा 2500। तो यहाँ भी हम 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे तो क्या बचेगा 20 गुणित 25। 20 का गुणा 25 में करेंगे तो क्या निकल कर आता है हमारा 500। तो यहाँ सी का आंसर क्या आ गया ₹500। अब हम देखते हैं डी, 1 किलोग्राम का 75%। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। तो क्या बनेगा 1000 ग्राम का 75%। तो यहाँ क्या होगा 75%। प्रतिशत है तो बटे में क्या आएगा 100, बन जाएगा 75/100 गुणा क्या है 1000। तो यहाँ भी बटे में 2 जीरो हैं, गुणा में 3 जीरो हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। क्या बचेगा 75 गुणित 10। तो 75 का गुणा 10 में करेंगे तो क्या आएगा 750 ग्राम। फिर हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बटे में 1000 से भाग देंगे। तो क्या आंसर आएगा हमारा 0.750 किलोग्राम। तो यहाँ हमारा डी का आंसर निकल कर आता है 0.750 किलोग्राम। थैंक यू स्टूडेंट्स।